हजारों साल पहले इजिप्ट में लोग एक दानव से डरते थे जिसे अपियप या अपोफिस कहते थे। ये एक सांप जैसा दानव था और लोग मानते थे कि ये दुनिया को खत्म कर सकता है। उसी के नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है जो पृथ्वी पर बहुत बड़ा तबाही मचा सकता है। आज 2024 में दुनिया भर के स्पेस एजेंसी चीफ वार्निंग दे रहे हैं एक एस्टेरॉयड के बारे में जिसे अपोफिस कहते हैं। इसरो के चीफ ने भी वार्निंग दी है कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराए तो एक मास एक्सटेंशन इवेंट हो सकता है। अभी तक हम सिर्फ एंटिसिपेट और कैलकुलेट ही कर सकते हैं कि ये एस्टेरॉयड कितना करीब आएगा और क्या ये धरती को हिट करेगा। पर नासा की वेबसाइट पर अपोफिस के बारे में पूरा डाटा अवेलेबल है। ये एस्टेरॉयड 2004 में डिस्कवर हुआ था और इसका ऑर्बिट धरती के बहुत करीब से गुजरने वाला है। ये एस्टेरॉयड 335 मीटर चौड़ा है और अगर ये धरती से टकराए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि अपोफिस डायरेक्टली धरती को हिट नहीं करेगा मगर ये धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। सबसे करीब 2029 में जब ये सिर्फ 36,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसरो के चीफ ने कहा है कि अगर ये एस्टेरॉयड अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करता है और धरती की तरफ बढ़ता है तो हमें रेडी रहना होगा। नासा का डार्ट मिशन एक एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेक्निक है। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड को हिट करेगा ताकि उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाए और धरती बच सके। जैसा कि आप वीडियो में डार्ट मिशन को देख सकते हैं, ये एस्टेरॉयड को हिट करता है और एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देता है। अगर अपोफिस अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करता है और पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो हम लोग डार्ट टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसरो चीफ ने कहा है कि इसरो किसी भी ग्लोबल मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ती है तो। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसरो और नासा दोनों ही तैयार हैं और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये इवेंट कभी ना हो। ये एक सीरियस इशू है और हमें इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। जब 2004 में एस्टेरॉयड अपोफिस डिस्कवर हुआ था तब उसे एक ऐसा एस्टेरॉयड माना गया जो अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अपोफिस को ट्रैक किया और उसकी ऑर्बिट को अच्छे से डिटरमाइन किया तो इम्पैक्ट का असेसमेंट बदल गया। मार्च 2021 में एक रडार ऑब्जर्वेशन कैंपेन और प्रिसाइज ऑर्बिट एनालिसिस से ये कंक्लूड किया गया कि कम से कम अगले 100 सालों तक अपोफिस के अर्थ से टकराने की कोई रिस्क नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2029 में अपोफिस अर्थ के बहुत करीब आएगा, लेकिन एडिशनल ऑब्जर्वेशन के बाद 2029 और 2036 में इम्पैक्ट का रिस्क रूल आउट कर दिया गया है। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट को अपोफिस एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए रिडायरेक्ट किया है। ओसिरिस REX मिशन के बाद जो एस्टेरॉयड बेन्नू से सैंपल गैदर करने में सक्सेसफुल रहा था, उसी स्पेसक्राफ्ट को रीनेम करके ओसिरिस अपोफिस एक्सप्लोरर किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट 2029 में अर्थ फ्लाईबाई के दौरान अपोफिस को स्टडी करेगा। ओसिरिस अपेक्स 23 अप्रैल 2029 को अपोफिस के पास से 2500 से 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस से फ्लाईबाई करेगा। फिर जून में अपोफिस के साथ रेंडिजियस करके 18 महीनों तक एस्टेरॉयड के सरफेस को मैप और उसकी केमिकल मेकअप को एनालाइज करेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर एस्टेरॉयड अपना रास्ता या अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा और पृथ्वी से टकराने से पहले ही स्पेस में एस्टेरॉयड के रास्ते को बदलना होगा या कोई और टेक्निक यूज करना होगा ताकि वो अपनी पृथ्वी से न टकराए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो 3D एनिमेशन में आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।